हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें हमारी 9.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गया था। जो एपी का जो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया। आगे आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। देखो बेटा, जैसे एपी के बारे में हमने पढ़ा, जनरल एपी पढ़ी, एपी की nth टर्म पढ़ी, एपी के सम का फॉर्मूला पढ़ा। अब हम जीपी में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे डॉट डॉट डॉट। एपी है या नहीं है उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस चेक करते थे। बेटा जीपी के लिए कॉमन रेशियो चेक किया जाता है। कॉमन रेशियो यानी कि हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करेंगे, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करेंगे। अगर इस तरह से हमें रेशियो सेम मिलेगा तो उस सीक्वेंस को जीपी कहेंगे, वरना वो सीक्वेंस जीपी नहीं होगी। देखो एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं और जीपी के अंदर कॉमन है रेशियो, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं बेटा, स्मॉल आर से। देखो फर्स्ट टर्म के लिए ए लेंगे और कॉमन रेशियो के लिए क्या लेंगे, आर। तो हमसे ये पूछ ले जीपी है या नहीं है, तो आपको इस तरह से चेक करना है। अब बात आती है जनरल जीपी की। जनरल जीपी होती है बेटा ए आर, ध्यान से सुनो, ए आर स्क्वेयर, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, इस तरह से। यानी कि ये है पहली टर्म बेटा, ये दूसरी टर्म ए आर स्क्वेयर, थर्ड टर्म ए आर क्यूब, फोर्थ टर्म ए आर की पावर 4, फिफ्थ टर्म, इस तरह से। ध्यान देखो बेटा, जब हमारी फिफ्थ टर्म है तो आर की पावर 4 है, फोर्थ टर्म में आर की पावर 3 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है और ए सभी के अंदर है। अगर आपसे यूँ कहा जाए जीपी की 10th टर्म लिखो तो वो ए आर की पावर 9। एपी के अंदर टर्म लिखते टाइम डी का कोफिशिएंट उस टर्म से एक लेस होता था। जीपी के अंदर टर्म लिखते टाइम आर की जो पावर है वो उस टर्म से एक लेस होगी। जैसे आपसे कोई यूँ कहे कि 25th टर्म लिखो तो वो बेटा ए आर की पावर 24 आएगी। अगर हमसे कोई यूँ कहे m प्लस nth टर्म लिखो तो वो ए आर की पावर m प्लस n माइनस 1 आएगी। तो इस तरह से हम टर्म लिख सकते हैं। अब बात आती है, अगर हमें nth टर्म लिखनी है तो वो ए आर की पावर n माइनस 1 लिखी जाएगी। इसे जीपी की nth टर्म कह सकते हैं, हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, या फिर बेटा इसको जीपी की जनरल टर्म भी कह सकते हैं। ये तो होती है जनरल जीपी और ये है जीपी की जनरल टर्म, जहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। फिर देखो बेटा, एक होती है फाइनाइट जीपी और एक होती है इनफाइनाइट। जहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सकते हैं उसे तो कहेंगे फाइनाइट, और काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट। अब देखो nth टर्म आपको बता दी। एक आता है बेटा, अगर हमें nth टर्म ही निकालनी हो, एपी में भी बताया था मैंने आपको ये फॉर्मूला, nth टर्म निकालनी हो लेकिन एंडिंग से निकालनी हो, तो एंडिंग से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि बिगिनिंग से m माइनस एन प्लस 1th निकाल दो, वही हमारी एंडिंग से nth हो जाएगी। यहाँ पे m क्या है, उस सीक्वेंस में टोटल टर्म, n क्या है जो एंडिंग से पूछी गई है, और प्लस में 1 क्या है, एक फिक्स कांस्टेंट। जैसे किसी भी जीपी के अंदर अगर टोटल 25 टर्म है, आपसे यूँ कह दिया जाए पीछे से 12th टर्म बताओ, हमें एंडिंग से कौन सी टर्म बतानी है, 12th टर्म बतानी है। तो एंडिंग से 12th टर्म के लिए हमें बिगिनिंग से कौन सी निकालनी पड़ेगी बेटा, m का काम कर रहा है 25, माइनस में एंडिंग से कौन सी चाहिए, 12th, और प्लस में 1 एक फिक्स कांस्टेंट है। जब इसे सोल्व करेंगे तो जो बिगिनिंग से 14वें नंबर पे होगी वही हमारी एंडिंग से 12th पे होगी। बिगिनिंग से 14th का मतलब A14, ए आर रेज़ टू द पावर 13,
ये जो हम निकालेंगे यही हमारी एंडिंग से क्या हो जाएगी 12th। तो ये होता है एंडिंग से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला कि बिगिनिंग से m माइनस एन प्लस 1th निकाल दो, एंडिंग से क्या आ जाएगी nth। उसके बाद देखो बेटा किसी भी जीपी के अंदर, जैसे मैं एक जीपी ले रही हूँ 2, 4, 8, 16, 32, 64, जैसे ये ले लिया हमने जीपी ले लिया, फाइनाइट जीपी। जीपी के अंदर हमेशा क्या रूल होता है कि फर्स्ट टर्म की प्रोडक्ट लास्ट टर्म के साथ अगर करते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 64 के साथ 128 आई, वो आपकी इक्वल होगी सेकंड की प्रोडक्ट सेकंड लास्ट से, ये भी 128 आएगी। थर्ड की प्रोडक्ट थर्ड लास्ट से। एपी के अंदर तो क्या होता था, फर्स्ट प्लस में लास्ट का सम बराबर होता था सेकंड प्लस में सेकंड लास्ट के, जबकि जीपी में क्या होता है, फर्स्ट की प्रोडक्ट लास्ट के साथ बराबर होता है सेकंड की प्रोडक्ट सेकंड लास्ट के साथ, इस तरह से थर्ड की प्रोडक्ट थर्ड लास्ट के साथ। ऐसा आपका हमेशा किस में सेटिस्फाई करेगा, जीपी में। उसके बाद देखो बेटा, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर हमें प्रोडक्ट पे कंडीशन मिलती है, जीपी के अंदर हम बात करते थे सम की, सॉरी एपी में हम बात करते थे सम की, जीपी में हम बात करें प्रोडक्ट की। अगर प्रोडक्ट पे कंडीशन मिलती है तो हम 3 टर्म बेटा कौन सी लेके चलेंगे, ए बाई आर ए आर। ऐसा नहीं कि हम इनको ऐसे उठा रहे हैं, ये आपकी किस में होती हैं, जीपी में। लेकिन इससे क्या हेल्प मिलेगी, जैसे आप इसकी प्रोडक्ट करोगे तो आर से आर कैंसिल होकर आपको इजीली किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए की। उसी तरह से अगर 4 टर्म की पे प्रोडक्ट की कंडीशन है तो वो हम लेंगे बेटा ए अपॉन में आर की पावर 3, ए बाई आर ए आर और ए आर क्यूब, ये होगी 4 की। अगर 5 टर्म पे प्रोडक्ट पे कंडीशन है तो वो 5 टर्म ले जाती हैं ए अपॉन में आर स्क्वेयर, ए बाई आर ए आर और ए आर स्क्वेयर। जैसे इनकी प्रोडक्ट करेंगे आर से आर कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए की। अब देखो बेटा हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5 निकालो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, ए बी सी डी, ये 4 टर्म जीपी में दे रखी हैं। कहता है प्रूव करो कि बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के। अगर ये 4 टर्म जीपी में हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनका कॉमन रेशियो जो है वो क्या होगा, सेम होगा। कॉमन रेशियो यानी कि सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें या फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करें। अब हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग चल पड़ो। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट को जब थर्ड टर्म के इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की मल्टीप्लाई c के साथ बी सी आएगी और यहाँ पे a इंटू में d आएगा, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जीपी दे रखिए बेटा 0.03, 0.06, 0.12 डॉट 1.92। ये जीपी आपको गिवन है। कहता है इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। सबसे पहले हमने यहाँ से फर्स्ट टर्म लिखी जो हमारी 0.03 है। अगर कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकंड टर्म को फर्स्ट से जब डिवाइड करेंगे 0.03 तो कॉमन रेशियो आ जाएगा 2। यहाँ पे देखो 1.92 हमारी nth टर्म है। अगर हम यहाँ पे a और r की वैल्यू रखेंगे तो हमें n मिल जाएगा। जीपी के अंदर nth टर्म को ए आर की पावर n-1 रखा जाता है, जिसमें a की जगह आएगा 0.03, r की जगह हम लेंगे 2, उसकी पावर n-1 और इक्वल टू है 1.92। सोल्व करने के लिए 0.03 को जब राइट साइड में ले गए तो 1.92 के डिवाइड में जाएगा और वहाँ पॉइंट से पॉइंट आपका सोल्व हो जाएगा। जब ये डिवाइड करेंगे बेटा तो ये आपका कितने पे गया, 6 पे, और ये 4 पे। 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। क्या रिजल्ट लगाएंगे कि बीच में इक्वल का साइन है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल। यानी कि n-1 किसके इक्वल होगा, 6 के। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। यानी कि इस जीपी में कितनी टर्म है, 7। उसके बाद देखो बेटा इसी का थर्ड पार्ट कहता है सेकेंड टर्म ऑफ ए जीपी इज।
जीपी की सेकेंड टर्म की वैल्यू दे रखी है 4 और फोर्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है 64। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो निकालो। बेटा जीपी की सेकेंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए आर, वो किसके इक्वल है, 4 के, इसे कह दो फर्स्ट। फोर्थ टर्म है, हम उसको क्या लिखेंगे, ए आर की पावर 3 और वो कितनी है 64, इसे कह दो सेकेंड। देखो एपी में इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सोल्व करते थे, जीपी के अंदर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड से सोल्व करेंगे। यहाँ पे काम कर लेते हैं, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, ए आर की पावर 3 अपॉन में ए आर, इधर 64 अपॉन में 4। देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर की 2 पावर आई, यहाँ आ गया 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। क्या रिजल्ट लगाएंगे कि बीच में इक्वल साइन है, पावर अगर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, इक्वल। ऐसा करने से हमें आर कितना मिल गया, 4। आर की वैल्यू 4 फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक में रखेंगे तो a इंटू में 4 बराबर 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका a क्या आ गया 1। जबकि हमें निकालना तो सिर्फ कॉमन रेशियो ही था, हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते थे। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू कह रहे हैं फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म। जीपी क्या दे रहे हैं, 5, 25, 125, ये जीपी दे रखी है। सबसे पहले हमने इसकी फर्स्ट टर्म लिखी जो 5 है, अगर कॉमन रेशियो निकालेंगे, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। यूँ कहते हैं इसकी 10th टर्म लिखो, तो जीपी की 10th टर्म क्या होती है, a इंटू में r की पावर 9, जहाँ पे a की जगह 5 रख दिया, r की जगह 5 रखा, उसकी पावर 9, प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10th टर्म क्या आएगी, 5 की पावर 10। फिर कहता है nth टर्म भी लिखो, तो nth टर्म ए आर की पावर n-1 होती है। a कितना है बेटा 5, r भी कितना है 5, उसकी पावर n-1, प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, जब पावर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी 5 की पावर n आ जाएगी। उसके बाद देखो इसका जो सेकंड है वो बिल्कुल सेम है, 9th टर्म पूछ रहे हैं। जीपी में 9th टर्म को क्या लिखा जाता है, ए आर की पावर 8, और जनरल टर्म पूछ रहे हैं इसी क्वेश्चन की तरह। इसका थर्ड भी सेम है, वो देख लो। जीपी दे रखी बेटा 1 प्लस में √3 प्लस में 3 प्लस में 3√3, ये जीपी गिवन है। यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टर्म लूँ तो वो 1 है, कॉमन रेशियो अगर लेंगे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो वो √3 है। यूँ कहता है इस जीपी की 9th टर्म निकालो, तो बेटा जीपी की 9th टर्म तो ए आर की पावर 8 लिखी जाएगी। अब ए कितना है 1, आर कितना √3, उसकी पावर 8, तो चाहे तो यूँ छोड़ दो या सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। फिर इसकी nth टर्म पूछ रहे हैं, nth टर्म क्या होती है, ए आर की पावर n-1, तो ए की जगह तो आएगा 1, आर की जगह √3, उसकी पावर n-1, और n की जगह n ही रहेगा क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कह रहा था थर्ड टर्म इज़ 24। जीपी की जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू 24 है, और 6th टर्म है उसकी वैल्यू 192 है। ये कहते हैं फाइंड द 10th टर्म, हमें 10th टर्म निकालनी है। अब 10th टर्म ए आर की पावर 9 होती है, यानी कि हमें ए और आर निकालना है, हम 10th टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म को ए आर की पावर 2 लिखा जाएगा, जो 24 है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो। 6th टर्म को ए आर की पावर 5 लिखा जाएगा, जो 192 है, हम इसे इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। अब देखो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो या सेकंड को फर्स्ट से, ए और आर की वैल्यू निकालने के लिए। जब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड किया तो इधर 192 अपॉन में कितना आएगा 24। देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर की यहाँ से 2 पावर कैंसिल करेंगे तो आर की 3 पावर रही, और इधर हमारे पास सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल कितने पे हो जाएगा 8 पे, तो ये आ गया बेटा 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। देखो बीच में इक्वल साइन है, पावर सेम है, तो बेस इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आर की वैल्यू 2 किसी भी एक इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट में रखो ए इंटू में आर स्क्वेयर 24 के इक्वल है। जब आर की जगह 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4 को उधर डिवाइड में भेजेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। यहाँ रख दो ए की जगह 6 और आर की जगह 2,
6 इंटू में 2 की पावर 9। ये पावर सोल्व करना कोई ज़रूरी नहीं, आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। उसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फाइंड द सीरीज हुज nth टर्म इज, nth टर्म 3 की पावर n माइनस 1 है। क्या पूछ रहे हैं, इज इट ए जिप्पी, क्या ये जिप्पी है, जिप्पी है या नहीं है। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, A2 अपॉन में A1 कॉमन रेशियो चेक करना पड़ेगा, A3 अपॉन में A2 ये रेशियो निकाल के देखना पड़ेगा। अगर इक्वल आएगा तो जिप्पी है, वरना जिप्पी नहीं होगी। देखो बेटा फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n को 1 रखा तो 3 की पावर 1 3, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। सेकेंड टर्म निकालने के लिए n को 2 रखेंगे तो 3 की पावर 2 कितना 9, 9 माइनस 1 8। थर्ड टर्म निकालने के लिए 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3 27 और 27 माइनस 1 कितना 26। तीन टर्म तो आपको ज़रूर निकालनी है। देखो बेटा जब आपने सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया तो 4 आया, लेकिन जब थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड किया तो 4 नहीं आ रहा। यानी कि A2 अपॉन में A1 इक्वल नहीं है A3 अपॉन में A2 के, यानी कि कॉमन रेशो सेम नहीं है तो ये जिप्पी नहीं होगी। उसके बाद कहता है इसकी 6th टर्म निकालो। यहाँ पे 6th टर्म निकालने से मतलब इसका ये नहीं है कि जिप्पी की 6th टर्म निकालो, नहीं, यहाँ 6 टर्म का मतलब है n को 6 रख के सोल्व कर दो तो क्या आएगा 3 की पावर 6 माइनस में 1। उसने ये नहीं, उसने पहले तो ये पूछा जिप्पी है या नहीं है, ठीक है। फिर कहता है 6th टर्म बताओ, यानी कि इस गिवन सीक्वेंस की 6th टर्म बताओ, ना कि जिप्पी की 6th टर्म। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, टिक कर लेना इसको। 3 पार्ट है, तीनों के तीनों पार्ट बिल्कुल सेम है। क्या कह रहे हैं, विच टर्म ऑफ द जिप्पी, जिप्पी क्या है 18 माइनस 12 8 डॉट डॉट डॉट। कहते हैं इस जिप्पी की कौन सी टर्म 512 अपॉन में 729 होगी। जब हमसे इस तरह से क्वेश्चन पुट किया जाए तो मान लेते हैं कि जिप्पी की nth टर्म ही 512 अपॉन में 729 होगी और अपनी तरफ से nth टर्म निकाल के इसके इक्वल रख देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म लिखी जो 18 है। अगर कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, कैंसिल करके सोल्व किया तो -2/3 आ गया। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया। अगर बेटा अपनी तरफ से nth टर्म लिखेंगे तो वो AR की पावर n-1 आएगा, जबकि हमने क्या ज्यूम किया है कि nth टर्म तो 512 अपॉन में 729 है। रखो, A की जगह रख दिया 18, R की जगह माइनस का 2/3 उसकी पावर n-1 और ये है 512 अपॉन में 729। देखो बेटा -2/3 की पावर n-1 तो यहीं रख लो। जब हम इस 18 को राइट साइड में भेजेंगे तो 18 डिवाइड में चला जाएगा, कर दो, कैंसिल कर दो 2 से। ये कितना आएगा बेटा 9 और ये कितना आएगा 256। उसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से देखो ये 256 अपॉन में जब 729 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो ये आएगा आपका 6561। अब हमें देखना क्या है कि हमें पावर या बेस में से सेम बनाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट साइड को देखने से साफ दिख रहा है कि इसको 2/3 की पावर की फॉर्म में ही रखना है। देखो बेटा जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे ना, आप उससे कर सकते हो। 256 को अगर हम पता लगाना चाहें कि 2 की कितनी पावर लिखा जाएगा, देखो बेटा 2 पे करें तो ये 1, ये 2 और ये 8, फिर 2 पे गया तो बेटा 64, फिर 2 पे गया तो 32, फिर 2 पे गया तो 16, फिर 2 पे जाएगा 8, फिर आपका 4, फिर 2 और फिर 1। आप देख सकते हो 256 2 की पावर 8 होता है। आप इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो 3 की पावर 8 6561 होता है। देखो माइनस में 2/3 रेज़ टू द पावर n-1, हम इन दोनों की पावर को इकट्ठा लगा सकते हैं 2/3 की पावर 8। देखो बेटा बीच में इक्वल साइन है, लेकिन ना तो बेस सेम है फिलहाल, ना पावर सेम है। हम यहाँ पे बेस सेम बना सकते हैं। लेफ़्ट साइड में -2/3 था, मैंने भी राइट साइड में -2/3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर कैसी है इवन।
अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा, यानी कि बेस सेम बनाने के लिए हम अपनी तरफ से यहाँ माइनस लगा सकते हैं। उसके बाद क्या कहेंगे, बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो n माइनस वन किसके इक्वल होगा, 8 के, तो n कितना आ जाएगा 9, यानी कि 512 अपॉन में 729 इस जीपी की 9th टर्म होगी। सेम बेटा इसका सेकंड है, उसी तरह से nth मानना है। इसका थर्ड पार्ट भी सेम है, यही पूछ रहे हैं हमसे कि भी 1 अपॉन में 512√2 इस जीपी की कौन सी टर्म में होगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बेटा एक जीपी दे रखी है 5, 10, 20 ... और दूसरी जीपी दे रखी है बेटा 1280, 640, 320 ... देखो क्या पूछ रहा है, कहता है इस जीपी की और इस जीपी की कौन सी टर्म इक्वल है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो nth टर्म है ना दोनों की वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। नहीं, इसने दे रखा है nth टर्म इक्वल है, हमें n निकालना है। सबसे पहले देखो इस जीपी के अंदर अगर हम यहाँ फर्स्ट टर्म लेते हैं तो बेटा वो 5 है। अगर कॉमन रेशो लेंगे तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो क्या आया 2। अगर इसकी nth टर्म लिखें तो nth टर्म AR की पावर n-1 होती है, जो यहाँ से 5 इंटू में 2 की पावर n-1 बनेगी। अगर इस जीपी की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1280, अगर कॉमन रेशियो निकालेंगे सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 1/2। अगर यहाँ nth टर्म लेंगे तो AR की पावर n-1, जिसमें A की जगह 1280 और R की जगह 1/2। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेट नहीं करना, दोनों की nth टर्म इक्वल दे रखी हैं। 5 इंटू में 2 की पावर n-1 बराबर 1280 इंटू में 1/2 की पावर n-1। देखो बेटा 1 की तो कितनी पावर करो 1 होता है, यानी कि नीचे 2 की पावर n-1 आ जाएगा। जब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के इंटू में 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n-1 चला जाएगा। इधर 1 से मल्टीप्लाई तो 1280। अगले स्टेप में हम इस 5 को यहाँ ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में लाके कैंसिल किया, 2 पे गया, फिर 5 पे और 6 पे। देखो बेटा प्रोडक्ट में टर्म है, बेस सेम है, पावर जब ऐड करेंगे तो n-1 में n-1 ऐड करेंगे तो 2n-2 हो जाएगी। और 256 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या कहेंगे, अगर बीच में इक्वल साइन है और बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो 2n इक्वल हो जाएगा 10 के और बेटा n आ जाएगा 5 के, यानी कि दोनों जीपी की 5th टर्म जो आएंगी ना वो सेम आएंगी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7 करें 4th एंड 9th टर्म। 4th टर्म AR की पावर 3 लिखी जाती है और इसने 54 दे रखी है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो। 9th टर्म AR की पावर 8 लिखी जाती है और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है बेटा 13122, इसे सेकंड कह दो। बेटा इन दोनों इक्वेशन में हम जब डिवाइड करके सोल्व करेंगे, आप फर्स्ट को सेकंड से करो चाहे सेकंड को फर्स्ट से करो, तो आपको A और R की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे, जीपी। तो जनरल जीपी क्या होती है, AR, AR स्क्वायर, AR की पावर 3। तो A और R की वैल्यू ला के यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगी, जीपी आ जाएगी। फिर देखो इसका 8th यू करा थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म। जीपी की तीसरी टर्म पहली टर्म के स्क्वायर के बराबर है। तो बेटा तीसरी टर्म तो AR स्क्वायर होती है और पहली टर्म तो A ही होती, तो A स्क्वायर हो जाएगा। A से A कैंसिल हुआ तो A बराबर R स्क्वायर आ गया, या R स्क्वायर बराबर A कह दो। कहता है 5th टर्म इज, और 5वीं जो टर्म है वो AR की पावर 4 होती है और वो दे रखी है 64। हमें क्या चाहिए, जीपी। देखो यहाँ से मैंने क्या किया, इस रिलेशन में से A की वैल्यू उठाई और यहाँ पुट कर दी। जब A की जगह R स्क्वायर रखेंगे, इंटू में R की पावर 4 था इक्वल टू 64, तो ये R की पावर 6 बनेगा और 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। बीच में इक्वल साइन है, पावर सेम है, तो बेस इक्वल हो जाएंगे और बेस इक्वल होने से R कितना आ गया 2।
और आर को जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो ए कितना आ जाएगा 4। जब ए और आर आ जाएंगे तो इसके अंदर रखने से हमें क्या मिल जाएगी जीपी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9 सुनो क्या कहता है, फोर्थ टर्म जो क्या होती है ए आर की पावर 3 उसकी वैल्यू बेटा 10 है। 7th टर्म जो ए आर की पावर 6 होती है उसकी वैल्यू 80 है। पहले तो इन दोनों की तरह सोल्व करने से ए और आर आएगा कि नहीं आएगा। फिर कहते हैं nth टर्म जो ए आर की पावर n-1 होती है और उसकी वैल्यू 2560 दे रखी है। देखो बेटा जब तुम यहाँ ए और आर की वैल्यू रखोगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी और हमसे यही पूछा जा रहा था या फिर जीपी पूछी जा रही थी। फिर देखो बेटा इसका 10th कहता है थर्ड टर्म जीपी की तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर होती है और ये उसकी वैल्यू 4 बता रहे हैं। फिर कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। पहली 5 टर्म की हमें क्या करनी है, प्रोडक्ट। देखो बेटा जीपी की पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर की पावर 3 और फिफ्थ टर्म ए आर की पावर 4। 5 टर्म उठा ली और मल्टीप्लाई में रख दी। यहाँ से देखो बेटा ए की पावर तो टोटल हो जाएंगी 5, अगर आर की पावर लेंगे ना तो 4 + 3 7 प्लस में 2 9 और प्लस में 1 10, तो आर की कितनी पावर होगी 10। हम क्या कर रहे हैं इसको ए आर स्क्वायर की पावर 5 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ से ए आर स्क्वायर की वैल्यू है। जब इस 5 पावर को अंदर लाओगे तो ए की पावर 5 और आर की पावर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आर स्क्वायर की जगह जब 4 रखेंगे तो जीपी की पहली 5 टर्म की प्रोडक्ट कितनी आएगी बेटा 4 raised to the power 5। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th।